हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। तो दोस्तों आज मैं हूँ निसिंग के पास एक बरास गांव में, ठीक है। तो आइए जरा साध्वी देवी ठाकुर माता बाला सुंदरी धाम के अंदर सभी का हार्दिक स्वागत है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग भक्तजन आते हैं माता बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए, ठीक है। तो चलिए जरा, मेरे भाई बहुत देर हो चुकी है, हमने आगे भी निकले। मेरी पहली वीडियो माता रानी के साथ जो पूरी दुनिया इस वीडियो को दर्शन करने वाली इस धाम को देखकर, ठीक है। तो चलिए जरा मेरे भाई, यहाँ पे मुख्य द्वार है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। एंटर होते ही दोस्तों माता रानी के बहुत ज़्यादा प्यारे प्यारे यहाँ पे चित्रकलाएँ बनी हुई हैं, ठीक है। ये है दोस्तों साध्वी देवी धाम बरास, ठीक है। और माता बाला सुंदरी देवी जी धाम, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप, ठीक है जी। और यहाँ पे है दो शेर महाराज जी एंटर होते हैं यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। और माता लक्ष्मी माता जी की कृपा आपके ऊपर बनी रहे। लक्ष्मी जी का यहाँ पे स्वरूप विराजमान है, एक तरफ माता दुर्गा जी का यहाँ पे स्वरूप विराजमान है। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। यहाँ पे भवन बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। और साध्वी देवी ठाकुर जी धाम के अंदर आप सभी का मोस्ट वेलकम, गुड इवनिंग एंड गुड आफ्टरनून। आप सभी से रिक्वेस्ट है वीडियो को बढ़ चढ़कर सपोर्ट कीजिए, ठीक है। ये है साध्वी देवी ठाकुर जी का सबसे प्यारा धाम। जैसे कि आपको कोई बाहर से आता है यहाँ पे, और कृपया इंतज़ार करें यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे उनके भक्त जी आ जाते हैं, उनको मिलाते हैं फिर, ठीक है। और दर्शन भी हो जाते हैं आपको। चारों तरफ सिक्योरिटी यानी कि कैमरे वगैरह लगे हुए हैं। यह धाम बहुत ज़्यादा प्राचीन है, बहुत ज़्यादा प्यारा है। एंटर होते गणेश भगवान जी विराजमान है, शेर महाराज जी यहाँ पे विराजमान है, और पंचमुखी हनुमान जी यहाँ पे विराजमान है स्वरूप। और यहाँ पे अपने साध्वी धाम देवी जी यहाँ पे हैं, उनका स्वरूप है। और अपना यहाँ पे देवी माता जी का स्वरूप है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। धाम बहुत ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है जी। तो आइए जरा माता रानी बाला सुंदरी के आपको मैं दर्शन करवाऊँ। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है जी। और आइए जरा, ये है सबसे प्यारा माता दुर्गा माता जी का यहाँ पे स्वरूप यहाँ पे विराजमान है, ठीक है। अंदर जो आप डेकोरेशन देखोगे बहुत ज़्यादा प्राचीन है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं माता बाला सुंदरी के दर्शन करने के लिए। और जो ये मंदिर है आपके, आप घुम्मत देख रहे हैं चारों पांचों, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है, ठीक है। जैसे धीरे धीरे लोगों ने यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान दिया। अलग से अलग क्या क्या तैयार हुआ, दीवार खड़ी हुई, गुम्मत तैयार हुआ, एक से एक चीज़ लोगों ने यहाँ पे तैयार करवाई, अलग अलग लोगों ने सपोर्ट से, ठीक है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है बढ़ चढ़ कर इस वीडियो को सपोर्ट करें। चारों ओर गमले देख रहे हैं हरे भरे हरियाली के, ठीक है जी। और ये है सबसे प्यारा धाम। लंगर हॉल भी है अपना, और कीर्तन हॉल भी है, और सक्शन हॉल भी है, जगराता हॉल भी है। तीन तीन हॉल यहाँ पे बने हुए हैं, ठीक है जी। और अंदर जो प्राचीन माता रानी के मैं दुर्गा जी के दर्शन में आपको करवाने वाला हूँ। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है जी। साध्वी देवी जी आपको अंदर भी मिलेंगे, और यहाँ पे वो विराजमान होते ही होते हैं, ठीक है। ये है तुलसा माता जी, कृपा बरसाए रखें, ठीक है जी। और ये है हवन स्थान, यहाँ पे हवन वगैरह भी किए जाते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारे। और अगर आपके घर में हवन नहीं हुआ तो हवन करवाइए, ठीक है। और यहाँ पे साध्वी देवी जी यहाँ पे विराजमान होते हैं। और ये है इलेक्ट्रॉनिक ढोल, पूजा आरती के लिए जैसे हवन वगैरह किए जाते हैं, आरतियाँ वगैरह होती हैं, यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक ढोल है। एक बटन दबाते ही आरती वगैरह स्टार्ट हो जाती है इससे, और हवन वगैरह भी यहाँ पे किए जाते हैं, ठीक है जी। और अंदर है जो माता बाला सुंदरी का स्वरूप आपको मैं दिखाने वाला हूँ। यहाँ पे दो शेर महाराज जी हैं लेफ्ट और राइट साइड, ठीक है, बहुत ज़्यादा प्यारे। और ये है माता बाला सुंदरी जी का स्वरूप, सबसे प्राचीन। माँ बाला सुंदरी कृपा बरसाए रखना। ये तो कुछ नहीं, ये तो सिर्फ चित्रकला थी। अंदर जो स्वरूप है ना, आपके सबकी खुशियाँ वापस आ जाएंगी स्वरूपों को देखने के बाद सारी, ठीक है। ये है माता बाला सुंदरी जी की कृपा आपके ऊपर सदा बनी रहे। माँ बाला सुंदरी जी सूतक से बड़े शिशुओं का प्यार देना, महामाई कृपा बरसा देना। बच्चों पे बहुत ज़्यादा संकट आया, और बहुत सारे घरों के चूल्हे ठंडे हो रहे हैं, और उनके चूल्हों पे बड़े बड़े पकवान बने। माँ बाला सुंदरी आपकी कृपा सदा ही सदा बनी रहे, ठीक है। अष्ट धातुओं की मूर्ति यहाँ पे आपके सामने विराजमान है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। माता रानी कृपा बरसाए रखना। और कहते हैं माता रानी का एक वसूल है, माता रानी देने पे आए देते छप्पड़ फाड़ के हैं, लेने पे आए चंबड़ी तक उधेड़ देते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है माता रानी से खुल के मांगिए, माता रानी के जयकारे लगाइए। और अगर आप ज़िंदगी में कभी भी आज तक मंदिर नहीं गए अपने आसपास के, तो यहाँ पे और मंदिर होके आइए, तो कृपा करके माता रानी के दर्शन कीजिए, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है, साक्षात स्वरूप देवी माता जी। और पीछे है बाला सुंदरी महामाया, कृपा बरसाया रखना, ठीक है। और यहाँ पे अखंड दीपक यहाँ पे जग रहा है, और माता रानी कृपा बरसाया रखना। और माता रानी का सबसे प्यारा आसन है यहाँ पे शीतला माता जी की यहाँ पे किताबें हैं, और यानी कि पढ़ने के लिए अपना दुर्गा माता जी की चालीसा है जो पढ़ते हैं। और माता रानी का सबसे प्यारा मुखड़ा यहाँ पे स्वरूप यहाँ पे विराजमान है। यहाँ पे अलग से अलग देखिए मेरे भाई, यहाँ पे सब कुछ माता रानी का है, ठीक है जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए, ठीक है। ये सक्शन
भवन आप देख सकते हैं, बहुत ज़्यादा प्यारा है। ठीक है जी। और दूर दूर से यहाँ भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। आज माता रानी ने मुझे यहाँ तक बुलाया, बहुत ज़्यादा माता रानी कृपा बरसाए रखें आप सब पर। ये बजरंगबली, हे बजरंगबली कृपा बरसाए रखें। जितने सूतक वीडियो को देखते हैं बालाजी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप। और यहाँ पे है हनुमान जी और अपने बालाजी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पे विराजमान है, अखंड दीपक जगह है। ठीक है जी। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो चलिए जरा मेरे भाई, आपको मैं आगे से, मैं पीछे से सारे के सारे आपको मैं स्वरूपों के दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है जी। और आइए जरा मेरे भाई, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़ कर जरूर देखें। ठीक है, वीडियो थोड़ी लंबी है, हमने और भी 6-6 घंटे की वीडियो बनानी है, आप तक मैं पहुँचाने वाला हूँ। मंदिर के अंदर जो टाइलें हैं, अभी थोड़ा सा कार्य अभी इसका ही हुआ है, थोड़े दिन ही हुए इसको टाइलों को लगे हुए। ठीक है जी। और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे पहुँचिए जरूर मेरे भाई। ठीक है, ये है प्राचीन काल शिव शंकर भगवान जी की स्थापना यहाँ पे की गई है, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये है प्राचीन काल शिवलिंग। रिद्धि सिद्धि नंदी जी यहाँ पे विराजमान है, कार्तिकेय शिव परिवार जी यहाँ पे विराजमान है। शंकर भगवान जी को सूतक वीडियो शिष्यों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और ऐसे आप कृपा करोगे कि सोमवार पूजा अर्चना में लोग भक्तजन झुके होते हैं, और उनकी सेवा को कबूल करना, आशीर्वादों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। ठीक है जी। ये है लड्डू गोपाल जी, कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारे। यहाँ पे देखिए माँ देवी माता जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है। और लड्डू गोपाल जी सूतक वीडियो को देखिए, महाराज जी कृपा बरसाए रखना। और ऐसी आप कृपा करो, दिन रात चौगुनी तरक्की करें लोग आपकी सेवा को कर कर कर, और ऐसे ही आप कृपा बरसाएं, सदा ही उनके साथ रहना भक्तों के, और किसी को कोई संकट ना आए। ठीक है जी। और सबसे प्यारे प्यारे बर्तन है लड्डू गोपाल जी, जिसमें भोग वगैरह भी लगाया जाता है, आरती पूजा अर्चना भी चलती रहती है, त्रिशूल वगैरह भी आप देख सकते हैं। ये है सिद्ध श्री गोरखनाथ महाराज जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है, इनके श्री चरण यहाँ पे है। ये अखंड दीपक है। ठीक है जी। और यहाँ पे स्थान वगैरह बनेंगे, यहाँ पे मूर्तियाँ वगैरह विराजमान होंगी अभी। ठीक है, कुछ हुई हैं, कुछ 1-2 रह रही हैं अभी। ठीक है। और श्री गोरखनाथ महाराज जी कृपा बरसाए रखना, अपने सच्चे भक्त कृपा बरसाए रखना। और जितने भी सच्चे भक्त इस वीडियो को देख रहे हैं, उनके मनोकामना को जरूर पूरा करना। ठीक है, महाराज जी कृपा बरसाए रखना, बहुत ज़्यादा प्यारा स्वरूप है जी। ठीक है जी। और ये है दोस्तों अपने भद्रकाली जी का स्वरूप, महाकाली जी का स्वरूप, कृपा बरसाए रखना। महारानी जी को सूतक वीडियो शिष्यों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना, आपके हुक्म से पत्ता तक नहीं मिलता। शनिवार आपकी पूजा अर्चना चलती रहती है, कृपा बरसाए रखना। ये है दोस्तों अखंड दीपक यहाँ पे जल रहे हैं। ठीक है। और कलश की स्थापना भी है। भवन बहुत ज़्यादा प्यारा, विशाल भवन है, बहुत ज़्यादा पुराना प्राचीन है। ठीक है। ये भैरव बाबा जितने सूतक वीडियो होते हैं, शिष्यों का प्यार देना, कृपा बरसाए रखना। और ये है सबसे बड़ा भवन, सबसे विचित्र भवन, सबसे पवित्र भवन, बहुत ज़्यादा प्यारा। ये हमारी साध्वी जी देवी जी यहाँ पे विराजमान है। ठीक है। अभी हमने इनसे जान लिया कितने साल हो गए इनको सेवा करते, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और आप भी यहाँ पे आएँ। और लास्ट टाइम माता पिता के साथ कब आए थे कमेंट करके बताना। प्यारा सा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब को माउंट प्रेस होता बेल आइकन। ठीक है जी। और आप कहते हैं कि भगवान नहीं सुनते। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे आइए, एक बार बढ़ चढ़ कर भगवान के सामने अरदास लगा के तो देखिए, जड़ से फटैक वो कबूल कर लेंगे। ठीक है जी। ये है सबसे प्यारा भवन, पहली बार मैं यहाँ पे आया हूँ। ठीक है जी। बहुत बहुत मोस्ट वेलकम। सबसे पवित्र आपको सुंदर से स्वरूपों के दर्शन मैं करवाए हैं। और यहाँ पे है घंटियाँ, जब आरती के टाइम यहाँ पे बजाई जाती हैं। ठीक है। और यहाँ पे गलीचे वगैरह भी हैं, जैसे सर्दी गर्मी है, जैसे कोई बाहर से आया है उसके पैर भी ठंडे हो जाते हैं इसके ऊपर रखते ही। ठीक है जी। ये है माता बाला सुंदरी की सबसे प्यारी प्रतिमा जो आपके सामने विराजमान है। ठीक है जी। इसमें सोना चांदी पित्तल तांबा सिल्वर सारा कुछ इस मूर्ति के अंदर विराजमान है। और माता रानी खुद ही यहाँ पे साक्षात यहाँ पे विराजमान है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, यहाँ पे माता रानी कृपा बरसाए रखना, सभी की सेवा को कबूल करना। क्योंकि कहते हैं सुनने में आया माता रानी आपके हुक्म से पता तक नहीं हिलता। और ऐसी आप कृपा करो, सदा ही भक्तों के साथ रहना। और ऐसी आप कृपा करो, और कृपा करते ही रहो माता रानी। ठीक है। कृपा पे कोई भी देरी ना हो। ठीक है। और कहते हैं माता रानी जब देने पे आई देती, छप्पड़ फाड़ के लेने पे आई चमड़ी तक उधेड़ देते हैं। ठीक है। और अगर आपके आसपास कुछ फूल वगैरह भी हुए हैं और माता रानी के लिए आए, थोड़े से एक पगडंडी भी बहुत है फूल के लिए, वो भी माता रानी के चरणों पे आप चढ़ाएंगे, माता रानी जल्द से जल्द प्रसन्न भी हो जाएंगे। ठीक है जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। और कैसा लगा आपको ये बहुत ज़्यादा प्यारा धाम? लाइक शेयर सब्सक्राइब को माउंट प्रेस द बेल आइकन। और चैनल का नाम है मेरे गौरव व्लॉग्स 2000। लाइक शेयर सब्सक्राइब। ठीक आएगा। हमने आपको बहुत से छोटी सी झलक दिखानी है जरा इसकी घुमटों की। ये है दोस्तों ये है दोस्तों अपने यहाँ पे घड़ियाल है, जो ये घड़ियाल देखिए बहुत ज़्यादा प्यारे हैं। आरती के टाइम ये बजाए जाते हैं घड़ियाल, सारे के सारे घड़ियाल लगे। और यहाँ पे है घंटी, स्कूलों में भी हम अक्सर देख रहे हैं, तो मंदिरों में भी यहाँ पे यानी कि आरती के टाइम भी ये भी बजाई जाती है। ठीक है। जो अपने पिछले साइड के जो मंदिर के सबसे प्राचीन जो गुम्बद है ना, ये सबसे ज़्यादा प्राचीन है। ठीक है जी।
ठीक है जी। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। हवन स्थान हमने आपको दिखा दिया, ठीक है जी। और नवरात्रों पे लाखों भक्त यहाँ पे आते हैं, नेता बड़े बड़े नेता भी आते हैं। नायब सैनी सर इस वीडियो को देख रहे होंगे, ठीक है जी, जरूर शेयर करना। माता रानी के सच्चे भक्त हैं, ठीक है जी, सारे के सारे भक्त हैं यहाँ पे, ठीक है। तो ये देखिए है सबसे प्राचीन जो गुम्बद आप देख सकते हैं, इतने ज़्यादा, क्योंकि इसी गुम्बद को मैंने बस में देखा था कई बार कैथल जाते हुए, ठीक है जी। और आज माता रानी ने मुझे यहाँ पे बुला लिया और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन दर्शन करने के लिए आते हैं। कम से कम नवरात्रों में भी कम से कम 2 से 3 लाख लोग यहाँ पे इस धाम पे आते हैं, माता बाला सुंदरी के धाम पर, और दर्शन करने आते हैं। और माता रानी की कृपा उनके ऊपर सदैव सदा बनी रहती है, ठीक है। कोई संकट नहीं आता, कोई मेरे भाई बाल भी बाका नहीं कर सकता उनका, जिनके ऊपर माता रानी की कृपा सबके ऊपर ही है, ठीक है मेरे भाई। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, माता रानी के दर्शन करने के लिए ज़रूर आएँ, ठीक है। निसिंग के पास पड़ता है, एक छोटा सा गाँव है ब्रास, ठीक है जी। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर सब्सक्राइब कमेंट या प्रेस द बेल आइकन। गौरव व्लॉग्स 2000 आपने बहुत ज़्यादा सपोर्ट किया और इसी तरीके से सपोर्ट करते रहें। और इस वीडियो को जितने भी लोग इस वीडियो को देख रहे हैं, हद से ज़्यादा यहाँ पे दर्शन करने के लिए जरूर आएँ। और यहाँ पे कहते हैं अष्ट धातुओं की जो मैंने मूर्ति आपको दिखाई है, दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं, दर्शन करते हैं, और कहते हैं उस मूर्ति के स्वरूप के ही दर्शन करने से सारे के सारे कष्ट दूर होते हैं, थकान दूर होती है, निद्रता भी दूर हो जाती है, ठीक है। दूर दूर से भक्तजन आते हैं दर्शन करने, ठीक है। थैंक यू सो मच। बहुत ज़्यादा माता रानी का यहाँ पे प्यार मिला, माता रानी के यहाँ पे भक्तजन बहुत ज़्यादा उन्होंने अच्छा सपोर्ट किया, प्रमोट किया। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000 कोई भूला चुका होगी तो माफ़ी चाहते हैं, ठीक है। और माता रानी का बोलो सच्चे दरबार की जय, मेरी सच्ची जुत्ता वाली माता से सदा ही जय, और सभी के संकट दूर करे माता रानी। और यही कहना चाहते हैं, ठीक है। और अपने आसपास पेड़ जरूर लगाएं, ठीक है। पेड़ हमें ऑक्सीजन देता है, वृक्ष भी बहुत ज़्यादा लोगों को ऑक्सीजन देता है, ठीक है। जितने आप पेड़ लगाओगे उतनी बहुत अच्छा है, ठीक है। पक्षी भी आएंगे, पशु पक्षी भी आएंगे, ची ची काका काका भी होगी, जैसे पशु पक्षी बोलते हैं, ठीक है। बहुत ज़्यादा प्यारा भवन है। लाइक कर देना, शेयर कर देना, कमेंट कर देना, जितना भी हो सकता है इस वीडियो को बढ़ चढ़कर इस वीडियो को सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और इस वीडियो को कौन सी कंट्री से, कौन से देश से, कस्बे से, गाँव से, पिंड से, कहाँ से देख रहे हैं इस वीडियो को लाइक कर देना, शेयर कर देना, सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रहे। थैंक यू। अब फिर मिलते हैं अगली वीडियो में। मेरी पहली वीडियो है, आगे भी हमने जाना है, क्योंकि बारिश बुश का कोई पता नहीं कब बादल बन जाए, ठीक है। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000, माता बाला सुंदरी की कृपा आपके ऊपर सदैव सदा बनी रही। थैंक यू सो मच। गौरव व्लॉग्स 2000। साध्वी देवी ठाकुर जी यहाँ पे विराजमान है, और माता रानी यहाँ पे विराजमान है साक्षात। और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और बरास के अंदर बहुत बड़ा यहाँ पे प्राचीन माता रानी का मंदिर है, और दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। नवरात्रों के उपलक्ष्य में बहुत ज़्यादा लोगों की, श्रद्धालुओं की भीड़ रहती है, और कतार भी लगी होती है। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने के लिए। और अब इनसे हम जानने वाले माता रानी के सच्चे भगत जी से, और यही माता रानी का रूप है। और कहते हैं माता रानी के हुक्म से एक पत्ता तक नहीं हिलता सृष्टि का। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने, ठीक है जी। साध्वी देवी ठाकुर जी मेरी वीडियो के अंदर आने वाले हैं। बहुत 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 जय माता दी आप सभी को। जय माता दी। हाँ जी बिल्कुल जी, बढ़िया बढ़िया, आप सुनाइए। जय माता दी। और मैम आपको कितने साल हो गए जी सेवा करते? मैं स्टार्टिंग से आपको बता देती हूँ। जय परमात्मा जी, माँ भगवती बाला सुंदरी, श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम जो गांव ब्रास में स्थित है, 98 में इस मंदिर को हमने शुरू किया था। इसका निर्माण कार्य शुरू किया था। 2000 में 11 जनवरी को ये मंदिर की मूर्ति स्थापित हुई, महामाई माँ बाला सुंदरी त्रिपुर सुंदरी के नाम से। महामाई बाला सुंदरी त्रिपुर सुंदरी वो आदि शक्ति हैं, वो देवी हैं जो बाल रूप में पूजी जाती हैं। और यहाँ एक ऐसी मान्यता है कि किसी भी देवी की कोई भूल, किसी भी देवी की कोई मन्नत, किसी भी देवी का कोई चढ़ावा कहीं नहीं चढ़ा पाता भक्त, तो माता बाला सुंदरी मंदिर आ जाता है, तो बाल रूप में जब वो स्वीकार करती हैं, सारी देवियाँ उसके ऊपर प्रसन्न हो जाती हैं, यानी स्वीकार करती हैं बाला सुंदरी ऐसा रूप है। दूसरा, देवाजी धाम की जो छोटी सी कहानी मैं आपको बताती हूँ। हम मात्र 7 से 8 वर्ष के थे, तभी माँ भगवती बाला सुंदरी की हमारे ऊपर कृपा हुई। 98 से लेके अभी तक यहाँ अखंड ज्योति चल रही है। ये हमारे पिताश्री श्री सुखवीर सिंह जी ने ज़मीन दी 1.25 एकड़ में, उसी में हमने ये मंदिर बनाना शुरू किया। उस समय कम लोग हमें जानते थे, हम छोटे बच्चे थे, लेकिन जुबान से जो कहते थे वो सत्य हो जाता था। इस तरह करते करते 10, 20, 50, हज़ारों, लाखों लोग यहाँ से जुड़ गए।
और इस देवाजी धाम का नाम आज पूरे विश्व में है। यहाँ हज़ारों की तादाद में लोग आते जाते हैं और कामना पूरी होती है। यहाँ की विशेषताएं मैं बता दूं कि 26 मार्च को यहाँ विशाल जागरण किया जाता है, जिसमें विशेष रूप से संत महात्माओं का आना होता है। माँ बगलामुखी यहाँ सिद्ध है। माँ बगलामुखी के रात्रि में वीरवार को राजनेता क्या, नेता क्या, मतलब अभी हर तरह का व्यक्ति यहाँ आकर अपनी कामना सिद्ध करने के लिए बगलामुखी रात्रि में तंत्र से हवन करवाता है हमारे से। दूसरा, अखंड ज्योति के साथ साथ यहाँ पे रविवार को विशेष कामना के लिए लोग हवन करवाने आते हैं। उसके साथ साथ यहाँ जो गरीब कन्याएं हैं उनकी शादियों का कार्य हम करते हैं। साध्वी देवा ठाकुर जो कुछ है वो सब माँ भगवती की देन है और उन्हीं की कृपा है। ये मंदिर श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम, गांव ब्रास, जिला करनाल, हरियाणा में पड़ता है। और साध्वी देवा ठाकुर करके भी आप लोकेशन डालोगे तो आपको मिल जाएगी। और जो यहाँ विशेष रूप से लोग आते हैं उनकी मान्यता ये है कि यहाँ दर्शन मात्र से या उलझे हुए हो, कहीं कोई रास्ता नहीं मिल रहा, तो यहाँ क्वेश्चन करते हैं, प्रश्न करते हैं हमसे, जैसा उनको जवाब मिलता है तो उनका कार्य भी पूरा हो जाता है। और माता जी हम ये जानना चाहते हैं कि यहाँ पे जब लंगर वगैरह होता है, यहाँ पे प्रसाद में श्रद्धालुओं के लिए क्या क्या बनता है? यहाँ विशेष रूप तो जब भंडारा होता है तभी बनता है। जो भी देवी का कढ़ा होता है, पूरी, हलवा, छोले, जो भी प्रसाद होता है वही रहता है। जी। अच्छा, हमने एक छोटी सी बातें और भी शेयर करने वाले आपसे कि कहते हैं माता रानी के सच्चे भक्त यहाँ पे आते हैं बहुत ज़्यादा, वो माता रानी की कृपा उनके ऊपर बनी रहती है। कि अब जैसे नवरात्रों में कुछ लोगों के घर में फूल उगे होते हैं बैलकनी के बाहर, तो कुछ लोग बिना पूछे तोड़ लेते हैं, है ना। तो तोड़ने से लोग मना भी करते हैं कि फूल ना तोड़ा करो, पाप लगेगा, ये है वो है, ठीक है। और कुछ लोग फूल नहीं देते मंदिर के लिए, ताकि क्या पता वो देवी का भी रूप हो जो फूल तोड़ने के लिए आया हुआ है। उसके ऊपर लोग इतना अत्याचार करते हैं, उसके ऊपर लोग उल्टे सीधे नाम लगाते हैं कि तेरी कोई औकात है, ये है वो है। इसके ऊपर बताइए जी। देखिए, ये तो मानसिक दायरा है। आप हमसे मिले, प्रेम भाव से मिले, सहज भाव से मिले। अभी मैं 2 दिन पहले एक घटना आपको बताती हूँ। मैं कहीं चंडीगढ़ गई हुई थी किसी नेता से मिलने, और रास्ते में एक होटल मिला तो हम चाय वाय पीने लगे। तो सिक्योरिटी गार्ड ने हमें पहचाना नहीं, तो बोला गाड़ी साइड में कर लें। मैंने कर ली, लेकिन जब मैं वापस आई तो भाग के आया मेरे पास, कहते साध्वी जी मुझे एक फ़ोटो खिंचवानी है। मैंने कहा मोस्ट वेलकम। कहता आपको गुस्सा नहीं आया मैंने आपकी गाड़ी नहीं लगने दी? मैंने नहीं, क्रोध किस बात का, गुस्सा किस बात का? वो इतने प्यार स्नेह से हमारे गले मिला, हमसे मिला, उसने नंबर लिया। तो आदमी का बड़ा छोटा, औकात ना औकात, छोटा चैनल बड़ा चैनल नहीं होता। आपके अंदर जो विराज रहा है वो परमात्मा है। बिल्कुल जी जी। उसका आकलन नहीं कर सकते आप गरीबी से, अमीरी से, ड्रेस कोड से, चैनल से। उसका आत्मा से आत्मा का लेना देना होना चाहिए। जी जी। ये तो बाहरी चीज़ें हैं। अच्छा, बाहरी चीज़ें हैं जी। अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे अपने प्यारे से भवन के लिए? अब तक लोग कितने लोग दर्शन कर चुके होंगे, बाहर के देश विदेश से लोग आते हैं? देखिए, इसकी कोई हमारे पास मंदिर की तो कोई वो नहीं होती कि काउंटिंग कि इतने लोग हमारे पास आते हैं। हमारे पास तो नहीं आते, वो सब माँ बाला सुंदरी का दर्शन करने आते हैं। लेकिन हज़ारों की संख्या में हमने यहाँ पे यज्ञ, भजन कीर्तन, अनुष्ठान, महामृत्युंजय, बगलामुखी, बाबा गोरखनाथ जी की पूजा, विशेष तौर पर हमारी कोशिश होती है कि सनातन हिंदुत्व, राष्ट्र, भारत माता, देश प्रथम, ये चीज़ें सिखाने का हम काम करते हैं। ओके जी। और कुछ कहना चाहोगे अपने प्यारे से भवन के? देखिए, आप सबसे पहले तो इंसान हैं। हाँ जी। और उसके बाद अगर आपका परम धर्म बनता है ना, वो जो देश का नहीं, वो किसी का नहीं, अपने राष्ट्र के लिए आप हमेशा खड़े रहिए और भारत माता के प्रति अपने खून में जोश बनाकर रखिए। ये मठ, ये मंदिर, ये गरिमा तब तक जीवित रह सकती है जब तक आप अपने राष्ट्र से प्रेम करोगे। अगर आपका राष्ट्र के प्रति प्रेम नहीं है तो पहले भी मंदिर टूटे हैं, पहले भी धर्म टूटा है, पहले भी बड़े बड़ी आक्रमण हुए हैं। अगर आप देश के सच्चे सिपाही बनकर चलोगे तो मठ मंदिर सुरक्षित जब ही रह सकते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल, बहुत बढ़िया रहने बोले, बहुत ज़्यादा। और नवरात्रों में वैसे कि बड़े बड़े लोग भी आते हैं, मैंने सुना है। देखिए, हमारे यहाँ मैं तो नहीं कहती कि बड़ा कौन है छोटा कौन है। कोई आरती की थाली बड़ी ले आया, दक्षिणा ज़्यादा ले आया तो बड़ा नहीं है। कोई 2 फूल लेकर या खाली भी आ गया वो छोटा नहीं है। डिपेंड करता है कि उसके अंदर भावना कितनी है।
श्रद्धा कितनी है, प्यार कितना है माँ के प्रति, वो डिपेंड करता है। क्योंकि देवी रंक से राजा बना देती है, राजा से रंक भी बना सकती है। देवी वो शक्ति है क्योंकि उसको तो देर ही नहीं लगती, पलक झपकते आपकी आज लॉटरी निकल जाए, आप करोड़पति हो जाओगे, आपका ड्रेस कोड बदल जाएगा, भाव बदल जाएगा, बोलने का तरीका बदल जाएगा। पर संस्कार कहाँ से लाओगे? संस्कार तो माँ बाप से, गुरुओं से, संतों से, आचरण से, पूजा पाठ से, अच्छे विचार सुनने से आएंगे ना। अगर पूत सपूत होगा तो आपका धन और बढ़ा देगा, लेकिन कपूत पैदा हो गया बना बनाया खत्म कर देगा। जी अच्छा, और कुछ कहना चाहेंगे माता जी से? मैं भवन के लिए तो आप सबका स्वागत है, कभी देवी के दर्शन करने आइए। माँ की ऐसी अलौकिक स्वरूप यहाँ पर विराजमान है अष्ट धातु का, कि जैसे ही आप दर्शन करोगे तो मन मोहित हो जाएगा, मगन हो जाएगा। आपके मन में कितने भी विकार हैं वो खत्म होकर आपका भाव बन जाएगा। ऐसी माँ का स्वरूप यहाँ लगा हुआ है। और माँ से प्रार्थना करती हूँ अगर आप सच्चे मन से आए हो तो आपकी कामना अवश्य पूरी करें। जी जी। और माता जी अगर कोई दान देना चाहे अपने भवन के लिए, कुछ भी दे सकता है? देखिए, दान से ही बना है ये, श्रद्धा से ही बना है ये। हम कोई इनकम के, हमारे पास कोई और सोर्सेज नहीं, सब भक्तों की देना है। जी, खूब आता है, खूब माँ का आशीर्वाद है, कमी थोड़ी है उसके दरबार में, वो स्वयं लक्ष्मी है। जी, इनके हुक्म से पता तक नहीं चलता है। नहीं नहीं, सब उन्हीं ने दिया, सब वही दे रही हैं, सब वही कराएंगी, ये और भव्य होगा। ओके, जी हाँ, और भव्य होगा। जी। और अपने ये भवन कितना पुराना है, आज लगभग कितने? ये 98 में हमने शुरू किया जैसा कि बताया, और आज 2025 है, इसको 25 साल के करीब हो गए, 25 से 26 साल हो गए। जी ठीक है जी। और कुछ कहना चाहेंगे? बहुत बहुत स्वागत। और आज जो युवा है सोशल मीडिया से जो जुड़ा है, मैं उसको ये कहना चाहती हूँ कि आप अपने संस्कार, अपना दायरा, अपना सर्कल बहुत अच्छा करिए। क्योंकि आजकल माँ बाप ये नहीं देखते मेरा बच्चा मोबाइल में क्या देख रहा है। आजकल कई चीज़ें, अकेला रहना, स्ट्रेस होना, डिप्रेशन होना, खर्चे बहुत ज़्यादा, इनकम बहुत कम है, उस दिशा में बच्चे दिशाहीन हो रहे हैं, चिट्टे के नशे के आदी हो रहे हैं लोग। बच्चे, छोटे छोटे बच्चों के संस्कार खराब हो रहे हैं, छोटे छोटे बच्चे गंदी वीडियो देखते हैं, उससे रेप जैसी घटनाओं को अंजाम दिया जाता है। तो मैं कहूँगी कि उस संस्कारों को भी ठीक करो और अकेलेपन को दूर करो, चाहे वो किसी भी उम्र के हैं। अपने मन को कहीं और डाइवर्ट करें तो देश अच्छा हो सकता है। बिल्कुल जी, बिल्कुल। बहुत बड़े विचार हैं, बहुत ज़्यादा बड़े। तो आप सभी को पसंद आए होंगे जितने भी यूट्यूब वाले इस वीडियो को देख रहे हैं। और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे दान देने के लिए नहीं 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 नहीं, दान की आवश्यकता नहीं, माई अपने आप ले लेगी जिससे लेना है। अपील नहीं करवा रहे हम सारे। ओके। और अब मैं बाहर की एंट्री से स्टार्ट करने वाला हूँ इस वीडियो को। और दूर दूर से यहाँ पे भगत आते हैं दर्शन करने के लिए, और उनकी मुरादें भी पूरी होती हैं। और कहते हैं माता रानी की मूर्ति के सामने माथा टेकने से सारी थकान भी दूर हो जाती है। ठीक है। और आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे बढ़ चढ़ कर यहाँ पे आएँ, दर्शन कीजिए महामाई के। और माता बाला सुंदरी का साक्षात यहाँ पे स्वरूप है। दूर दूर से भक्तजन आते हैं दर्शन करने। केवल मिलते हैं हम, हाँ जी, हाँ जी। केवल रविवार को ही सुबह 9 बजे से शाम तक आप आ सकते हैं। ओके। और आज माता रानी ने मुझे साक्षात यहाँ पे बुलाया। बहुत बहुत माता रानी कृपा बरसाए रखें आप सब पर। और माता बाला सुंदरी की अद्भुत शक्तियाँ आप सभी के ऊपर इनकी जुड़ी रहीं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है यहाँ पे आएँ, बढ़ चढ़कर और यहाँ पे आए और माता रानी का आशीर्वाद प्राप्त करें। दूर दूर से यहाँ पे भक्तजन आते हैं दर्शन करने। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, लास्ट टाइम हम माता पिता के साथ कब आए थे कमेंट करके बताना। पैसा लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाओ प्रेस द बेल आइकन। और मैं इसका मुख्य द्वार बाहर से आपको मैं एंट्री से दिखाने वाला हूँ। अभी तो सिर्फ टिलर था, पिक्चर अभी बाकी है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, बहुत प्यारे प्यारे आपको मैं स्वरूपों के दर्शन मैं करवाने वाला हूँ। और आप सभी से रिक्वेस्ट है, लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाओ प्रेस द बेल आइकन। जय माता दी आप सभी को, और माता रानी की कृपा आपके ऊपर सदा ही सदा बनी रहे। ठीक है जी। जय माता दी आप सभी को, जय माता दी, जय माँ बाला सुंदरी। तो हेलो गाइस, वेलकम टू बैक माय चैनल गौरव व्लॉग्स 2000। आप मेरे चैनल पे नए हैं तो लाइक शेयर कमेंट सब्सक्राइब कमाओ प्रेस द बेल आइकन। श्री माता बाला सुंदरी देवाजी धाम बरास, जिला करनाल, हरियाणा। दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, माता रानी के चरणों में अरदासें लगाते हैं। उनकी अरदासें माता रानी कबूल भी करती है। दूर दूर से माता रानी का आशीर्वाद भी लोग प्राप्त करने के लिए आते हैं। ठीक है जी। और आज माता रानी के मैं सच्चे भक्त से आपको मिलवाने वाला हूँ। ठीक है। और दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है, वीडियो को बढ़ चढ़ कर लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। बहुत ज़्यादा प्यारा मैं आपको धाम एंट्री से दिखाने वाला हूँ। जो इसका जो मेन छोटा सा हिस्सा है वो माता जी के साथ मैं एक छोटा सा
एक शेयर करने वाला हूँ, ठीक है। वो कितने साल हो गए इस भवन को बने हुए, दूर दूर से यहाँ पे लोग आते हैं दर्शन करने, और इसका कार्य कितना रह गया है। और बढ़ चढ़ कर यहाँ पे लोग आते हैं, दर्शन करते हैं। माता रानी की अष्ट धातुओं की मूर्ति जो यहाँ पे तैयार हुई है, सोना चांदी पित्तल सब कुछ उस मूर्ति के अंदर ऐड है, ठीक है। और दूर दूर से, और कहते हैं माता रानी के आगे जो कोई सच्चे दिल से अरदास लगाए, अर्जी लगाए, माता रानी उसकी यानी कि कबूल जरूर करती है अर्जी, ठीक है। दूर दूर से यहाँ पे लोग भगत आते हैं दर्शन करने। जय माता दी आप सभी को। तो मिलते हैं जरा माता रानी के भगत जी के साथ, ठीक है जी। तो चलिए जरा, आज आपको मैं खाने वाले, इनका क्या नाम है, शादी, ठीक है जी।